ज़ैनब भाभी, ज़ैनब भाभी उठिए। सल्तनत बेटा पानी लेके आना। और ज़ैनब भाभी, सल्तनत पुत्र, पुत्र अम्मी ने पानी मांगा है। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। ज़ैनब भाभी, सल्तनत, सल्तनत, इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स। चोट तो नहीं लगी ना? बाहर चलना है तुम्हें? नहीं, ताई अम्मी को होश आ गया था। रुबीना, अब जारुन बेटा, उसे ढक दो। अल्लाह जाने क्या हो रहा है हमारे। हाय, सब ठीक है यहाँ पर? आपको किसने बुलाया? मैंने सल्तनत पुत्र, ज़ैनब भाभी वास्ते। आइए डॉक्टर साहब। ये कायनात दी अम्मी। पर आपने तो कहा था कि वो हज पर गई हैं। हमें भी यही लगा था कि वो हज पर गई हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। मतलब बोल नहीं सकती? हाँ, ऐसा ही कुछ। ये जिंदा हैं पर मतलब कोमा में है? हाँ, ऐसा ही कुछ। लेकिन ये कैसे हुआ? I mean, कोई सदमा लगा था क्या? कायनात की मौत के बारे में पता चला तब? हाँ, वो मुझे गिरी हुई मिली थी, तो बहुत सारे तार थे आसपास। कहाँ गिरी थी? इन्होंने किसी ने दीवार पे चुनवा दिया था। What? एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे मुझे क्या पता वो लाश किसकी है? ज़ैनब भाभी दीवार के अंदर कहां से? देखो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे घर में इतने राज दफन है, तुम्हें किसी भी बारे में कुछ पता ही नहीं। हाँ, नहीं पता। और तुम्हें लगता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहे हो तुम नदी, झूठ बोल रहे हो तुम। जिस तरह तुमने अपने जुए की आदत छुपाई, बिल्कुल इसी तरह तुम ये बात छुपा रहे हो। देखो, वो मेरा निजी मामला है। तो ये भी तो तुम्हारे घर की दिक्कत है, और हमें दखल अंदाजी करने का कोई शौक नहीं इसमें। हमें बस गद्दी चाहिए। क्यों? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? ओह माय गॉड, ये सब क्या है? What's happening? कोई बोलेगा? इस वक्त हमारे परिवार की हालत बहुत नाजुक है। हाँ, I can understand। नाजुक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको खुद नहीं मालूम है कि यहाँ पर हो क्या रहा है?
किसी को दीवार पे चुनवा दिया जाता है, ये कंकाल है यहाँ पर। ये मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, पर हम भी तो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमें भी नहीं पता क्या है ये सब। ये पुलिस केस है, ओके? और मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? शुरुआत आपने की थी। घर में पहले ही अजीबोगरीब चीजें हो रही है और आप एग्जैक्टली ये घर नहीं, राजों का तहखाना लग रहा है हमें। पहले कोई गुंडा घर में घुस आता है, फिर दीवार से कोई कंकाल निकल कर बाहर आ रहा है। मतलब देखो क्या हालत हो गई इस बेचारे की। हमारे लिए भी कोई मजेदार किस्सा नहीं है ये। आपकी तरह हमें भी अजीब लग रहा है। नदीम, वो डॉक्टर शर्मा ने पुलिस को खबर कर दी है। हाँ, मगर ये सब कुछ हुआ कैसे? कभी किसी का इंतकाल हुआ था क्या घर में? कुछ तो हुआ होगा ना, पुलिस आएगी तो सवाल करेगी, उनको जवाब देने होंगे। एक मौत हुई थी। तुम्हारे ताऊ अब्बू मेरे बड़े भाई नावेद की। वैसे कितने साल हो गए इस बात को? देखिए, मैं जानता हूं कि ये पर्सनल सवाल है, लेकिन ये क्रिमिनल केस है। बारह साल हो गए। 12 साल? वो कंकाल भी लगभग उतना ही पुराना है। देखिए आप ऐसे नहीं जा सकते। पहले मुझे बताइए आपको किसका काम है? आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। आप समझते क्यों नहीं हो? देखिए प्लीज। सुल्तू, मुझे इसको देख के ना एक फील आ रही है, बताओ। हाँ बताइए, ये मोहतरमा दीवार में कैसे आई? ये कंकाल दीवार में कैसे गया? ये किसी आदमी का है या औरत का है? मैं डॉक्टर शर्मा, मैंने ही आपको कॉल करके बुलाया था, लेकिन इन्हें परेशान करने के लिए नहीं। आप हमें हमारा काम मत समझाइए। ये शाह मंजिल यहाँ के आन बान शान है, पर हमें यह नहीं पता था इन्होंने घर में ही कब्रिस्तान भी खोल रखा है। सर, हमें सच में नहीं पता ये सब कैसे हुआ है। देखिए, जो हुआ है उसे भूल जाइए। कुछ ये देख के केस को रफा दफा कर दीजिए। नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं आप?
रिश्वत किस बात की दे रहे हैं आप इनको? हम में से किसी ने गलत किया है? नहीं ना? आप इनको रिश्वत देंगे तो लगेगा कि जैनब चाची को भी हमने ही दीवार में चुनवाया है, या इस लड़की को, औरत को मारने में भी हम में से किसी का एक का हाथ है। एग्जैक्टली मुझे तो लगता है कि ये सब करामत कायनात की ही है। किया होगा उसी ने ये सब, पर वो तो अब नहीं रही है ना। अल्लाह उसकी रूह को सुकून अता फरमाए। नीलम चुप कर, क्या क्या बकवास कर रही है? एक मिनट। आपको पता है ये सब किसने किया है? मतलब ये खून खराबा परिवार में से ही किसी ने किया है ना? इंस्पेक्टर साहब, पिछले कुछ दिन मैंने इन लोगों के साथ गुजारे हैं। बहुत ही इज्जतदार लोग हैं। अच्छा, इज्जतदार। सालों बिता दिए हमने मियां जान और उनके इज्जतदार परिवार को सलाम ठोकते ठोकते। पर इन्होंने क्या किया? मियां जान अचानक चले गए और इन्होंने उनका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया। और इनके घर की दोनों बेटियां छत से कूद गई, एक तो मर गई, लेकिन कोई पुलिस कंप्लेन नहीं। जुर्म करना अलग बात है, लेकिन जब उसे छुपाया जाता है तो सालों बाद घरों से ऐसे कंकाल निकलते हैं। सिर्फ कंकाल ही नहीं सर, मरी हुई लड़की की मां भी अधमरी होके बाहर आती है। अब बताइए डॉक्टर शर्मा, क्या इज्जतदार परिवार ऐसे होते हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये मस्ती मजाक बंद करेंगे, काम पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ले चलो इस कंकाल को। आराम से, थोड़ा आराम से। और हां, इसकी फॉरेंसिक जांच होगी। इसकी मौत की तारीख, वक्त और वजह हम पता कर लेंगे। शायद कातिल की उंगलियों के निशान भी मिल जाए। पूरी रिपोर्ट कल तक मिल जाएगी और सर्च वारंट के साथ आप सबके फिंगरप्रिंट्स और स्टेटमेंट ली जाएगी। और कुछ पुख्ता मिलता है तो अरेस्ट वारंट के लिए भी तैयार रहिएगा। देखिए, आई होप कि आप लोग समझेंगे कि ये मेरा काम था, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया। जैनब जी का ख्याल रखिएगा। और हाँ, आप हॉस्पिटल में डॉक्टर सिप्पी से बात कर सकते हैं। की होया सल्तनत पुत्र, किस गल से इतना डर रहे हो? हाँ, कुछ है ते मैनू दस। हुन मैं भी तो तेरी अम्मी हूं ना पुत्र। हाँ 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 अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ है। वो इतना कुछ हो गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैनब चाची का इस तरह मिलना, इसका मतलब वो चिट्ठी मिली वो नकली थी? नहीं नहीं नहीं,
वो लिखावट जैनब भाभी की थी। हो सकता है वो हज पे जा रही हो, कुछ हो गया हो, वो फंस गई हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मगर ऐसा करेगा कौन? किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है उनके साथ? इसका जवाब तो सिर्फ ज़ैनब चाची दे सकती हैं। वो कंकाल, उसके बारे में कुछ पता चला आपको? हमें कुछ नहीं पता। या अल्लाह, ये अचानक से इतना सब कुछ कैसे बिगड़ गया? इसीलिए तुमसे कहा था कि यहां से वापस चलो। मैं तो खुद बहुत उलझन में हूँ। सल्तनत पुत्र, मैं तेरी तकलीफ समझ सकती हूँ। हम में से किसी ने भी ना कायनात दा इस तरह से चले जाना गवारा नहीं सी। बिल्कुल सही कह रही है आप। मरने के बाद भी सल्तनत चैन से की कहा आपने अभी? यही कि ये पुलिस मैटर बन चुका है, हम शहर छोड़ के नहीं जा सकते। और अम्मी, अब्बू और ज़ैनब चाची को तो इस हालात में छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। या अल्लाह, किसकी नजर लग गई हमारे खानदान को? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया अम्मी। पर तूने तो कुछ और कहा था ना पुत्र? हाँ, मगर दोबारा कहूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहा था पुत्र? यही कि काश सल्तनत मर जाती कायनात की जगह। या अल्लाह, ऐसे नहीं कहते। तू फिक्र ना कर, हम सब ना इस गल के तह तक पहुंचेंगे। पर ऐसे नहीं बोलते पुत्र। सीमेंट पूरी तरह से सूखा हुआ है, पर इसको देख के लग रहा है कि ये ताजा ही किसी ने लगाया है। सारा दिन तो नहीं हुए हैं, तभी तो ज़ैनब भाभी ठीक है। मतलब उनकी हालत ज्यादा नाजुक नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में हमारी नाक के नीचे किसी ने ज़ैनब भाभी को दीवार में चुनवा दिया, हमें खबर तक नहीं हुई। रुबीना, हमने आखिरी बारी ज़ैनब भाभी को कब देखा था? मियां जान की मौत के बाद ही देखा था गजाला भाभी। फिर तो एक मिनट रुबीना, तो याद है असी उस दिन इत्थे आए सी? क्या? कब? एग्जैक्ट तारीख तो याद नहीं है मैनू नदीम भाई, लेकिन रुबीना याद है वो डंडा लेके? हाँ हाँ, उसने यहाँ पे गजाला भाभी, उस दिन इस कमरे के अंदर हमें आना चाहिए था, वो बिल्ली नहीं थी। शायद वो इंसान सी जो ज़ैनब भाभी नु दीवार में चुन रहा था। किथे ओ गुंडा ते नहीं जो घर में घुसाया था? नदीम भाई, हमको ये गल ना पुलिस को बता देनी चाहिए। हाँ। पता नहीं किसका मनहूस साया पड़ गया हमारे हंसते खेलते करते।
के सब डिटेक्टिव बन गए। अगर किसी को भी हमारे खिलाफ कोई सुराग मिल गया तो पुलिस तो अच्छे से छानबीन करेगी। हम तक पहुंच गई तो